हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी कि बीयू के 7 सेमेस्टर का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, बीटेक 7 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें एग्ज़ाम जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। तो उसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पहले वाले ईयर में पूछे गए थे, यानी कि 2022, 2023 का, 2024 का स्पेशल, इन सभी का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है आज मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव यानी कि 7 का 7 ऑब्जेक्टिव आपका आज के एग्जाम में सही हो पाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2023 के क्वेश्चन को। बीटेक 7 सेमेस्टर 2023 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज जनरली एम्प्लॉयड इन। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है आपका जनरली किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गैस लिक्विफिकेशन ये हो जाएगा। तो इसको याद करके आप लोग रखिएगा कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो है ये किस में पाया जाता है? गैस लिक्विफिकेशन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गैस लिक्विफिकेशन में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, और रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ -23 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस इफ 1 TR यानी कि 3.5 किलोवाट द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड इन किलोवाट पर टन टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए पावर रिक्वायर्ड आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम लोग इससे रिलेटेड COP निकालेंगे। तो हम लोगों को पता है कि COP जो होता है रेफ्रिजरेटर का, इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि COP जो है रेफ्रिजरेटर का आपका क्या होता है? टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ये जो है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। इसके साथ में बता दूं हीट पंप का, तो हीट पंप का होता है आपका टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। यानी कि यहाँ जो है हीट पंप में टी हायर हो जाएगा और COP रेफ्रिजरेटर में टी लोअर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए आपको डाटा क्या दिया हुआ है। तो -23 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जब -23 डिग्री सेल्सियस में 273 को आप ऐड कीजिएगा केल्विन में बदलने के लिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 250 केल्विन जो है आपका ये हो जाएगा। साथ ही साथ टी हायर आपका दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप जब 27 को 273 यानी कि 273 में ऐड कीजिएगा तो आपका ये 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल लेंगे। टी लोअर, तो टी लोअर आपका कितना है? 250 है। टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, तो यानी कि 300 माइनस 250। तो 300 में से 250 घटाइएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो 250 अपॉन 50, तो COP आपका कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? COP आपका 5 आ गया। जब COP रेफ्रिजरेटर का 5 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर W इन वर्क इनपुट अपॉन पावर इनपुट होता है। वर्कड अपॉन पावर होता है। तो आपका RE अपॉन P इनपुट होता है। क्या होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है आपका एक और फार्मूला होता है RE यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन P इनपुट। RE या RC बोलिए इसको, रेफ्रिजरेशन कोफिशिएंट बोलिए क्योंकि किलोवाट में दिया हुआ है तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बोलेंगे। RC अपॉन P इनपुट, जिसमें RC आपको दिया हुआ है 1 टन यानी कि 3.5 किलोवाट। तो इससे हम लोग P इनपुट निकाल लेंगे। 3.5 किलोवाट दिया हुआ, COP है 5, P इनपुट RC आपका कितना है? 3.5, तो ये लिख लेंगे 3.5 अपॉन P इनपुट कर देंगे। तो P इनपुट निकालने के लिए हमारा 3.5 अपॉन 5 आ जाएगा। तो 5 से जब इसको काटिएगा तो 0.7 जो है इसका वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंड को ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर C है आपका, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एट एट इंट्रेंस
टू विच कंपोनेंट द वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड वेपर। तो देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कितने कंपोनेंट होते हैं, कहाँ पे वेपर होता है, कहाँ पे लिक्विड होता है, कहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर होता है। इन सभी के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है, यहाँ इवापोरेटर होता है, यहाँ कंप्रेसर होता है, यहाँ पे थ्रोटल वाल्व होता है। तो ये आपके वीसीआरएस साइकिल होते हैं, जिसमें यहाँ पे जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, किसमें होता है, वेपर फॉर्म में होता है। और इसमें भी होता है वेपर और सुपर हीटेड फॉर्म में होता है, यानी कि कंप्रेसर में जब इसको डालिएगा तो ये कंप्रेस होके बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा और टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये सुपर हीटेड फॉर्म में कहाँ हो जाता है, कंडेंसर में एंट्री के पहले। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एट इंटेंस टू विच कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड। सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में किस में रहता है, तो कंडेंसर में एंट्री करने से पहले आपका क्या रहता है, सुपर हीटेड फॉर्म में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ड्यूरिंग विच कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। इंथैल्पी किसमें कांस्टेंट होता है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि थ्रोटल वाल्व जो है आपका क्या होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट रहता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, थ्रोटल वाल्व। उसके बाद है इन एन इलेक्ट्रोलॉस्क रेफ्रिजरेटर। इन इलेक्ट्रोलॉस्क रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, तो अमोनिया जो है इवापोरेटेड होता है इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में अमोनिया को इवापोरेट होता है, अमोनिया इज इवापोरेटेड इन हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर ई का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134a इज यूज्ड इन द न्यू जनरेशन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इट्स केमिकल फार्मूला इज। न्यू जनरेशन में कितना यूज होता है, R134a होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, और पहले यूज होता था R12। इसको भी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज होता है। तो इसमें R134 कितना लिखा हुआ, R134। तो आप लोग एक फार्मूला जान रहे होंगे, R m-1 n+1 इंटू R m-1 n+1 और P, ये फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे। तो इससे आप लोग निकालिएगा। तो M जो यहाँ पे कंपोनेंट क्या दिखाता है, कार्बन को N दिखाता है, हाइड्रोजन को, और P दिखाता है आपका फ्लोरीन को। तो P के बराबर 4 है, P के इक्वल टू में कितना है, 4 है। N+1 का वैल्यू 3 है, तो N+1 का वैल्यू 3 है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और m-1 इक्वल टू 1 है, तो M बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिसमें M जो है कार्बन को डिनोट करता है, N जो है हाइड्रोजन को डिनोट करता है, और P जो है फ्लोरीन को डिनोट करता है, और Q जो है आपको Cl क्लोरीन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, केमिकल फार्मूला। तो आप लोगों को मैं बता दिया, M किसको डिनोट करता है, कार्बन को, तो कार्बन 2 हो जाएगा। N किसको डिनोट करता है, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और फ्लोरीन को P डिनोट करता है, तो आपका 4 हो जाएगा। यानी कि R134 का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H2F4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी है आपका, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट टू द mass of water vapor in the same volume of saturated mixture at the same pressure and temperature is known as। तो आप लोग को पता होगा कि mv अपॉन mvs जो है क्या होता है, तो mv अपॉन mvs जो होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी का ऑप्शन नंबर 3, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। For a given drive of temperature, as the relative humidity decrease, the weight bulb temperature will be। मतलब किसी गिवन ड्राइव ऑफ टेम्परेचर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जब हम लोग डिक्रीज करते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होगा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी जो है आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जे है आपका, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, क्या है, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट द कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कोइंसाइड विद। कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो है किससे कोइंसाइड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकेंड, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आई का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जे, मोस्ट एयर एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंटरिंग ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट
साइकोमेट्रिक डिवाइस एंड लिव्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द डिवाइस वुड बी, डिवाइस आपका क्या होना चाहिए, तो सेंसिबल कूलर होना चाहिए। कूलर मतलब यानी क्या होता है आपका टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो रहा है, कम हो जा रहा है, क्या हो रहा है टेम्परेचर आपका कम हो रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम है, तो आपका ये क्या हो जाएगा सेंसिबल कूलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जे का। तो ये थे आपके 2023 के क्वेश्चन जिसमें हम लोग सभी के बारे में चर्चा कर लिए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर आपका गैस लिक्विफिकेशन होगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 0.7, थर्ड का कंडेंसर होगा, फोर्थ का आपका थ्रोटल वाल्व होगा, फिफ्थ का अमोनिया इज इवापोरेटेड इन हाइड्रोजन होगा, फिफ्थ उसके बाद सिक्स का हो जाएगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली का C2H2F4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी का आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा MB/MBS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एच है आपका फॉर ए गिवन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर आपका डिक्रीज यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई का आपका साइकोमेट्रिक चार्ट में जब हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन से कोइंसाइड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जे जो है आपका सेंसिबल कूलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये थे आपके 2024 के क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 2024 के स्पेशल जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें रेफ्रिजरेशन का आपको परिभाषा पूछ दिया यानी कि डिफाइन रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस एंड कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर बिलो द एक्चुअल टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन ऑपरेटिंग प्रेशर इन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि जब ऑपरेटिंग प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज COP, इंक्रीज COP, ऑलवेज डिक्रीज, नो चेंज इन COP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इंक्रीज इन COP। वर्क डन आपका डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण COP जो है इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर को जब रिड्यूस कीजिएगा तो वर्क डन इंक्रीज होगा, वर्क डन इंक्रीज होगा तो COP जो है वर्क डन डिक्रीज होगा तो COP जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें लिथियम ब्रोमाइड जो है आपका किसके रूप में कार्य करता है, लिथियम ब्रोमाइड जो है आपका इसमें एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है। और वाटर जो है यानी कि H2O ये रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। रेफ्रिजरेंट के रूप में कौन काम करता है, वाटर काम करता है। तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेंट के रूप में कौन सा है, तो रेफ्रिजरेंट के रूप में आपका वाटर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और यूज किया जाता है VARS में, एक और यूज किया जाता है आपका अमोनिया और वाटर। अमोनिया और वाटर, जिसमें अमोनिया जो है आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में रहता है और वाटर जो है किस में रूप में रहता है, एब्जॉर्बेंट के। ये आर यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में रहता है और ये H2O जो है एब्जॉर्बेंट के रूप में रहता है जल। तो और इसमें जो है उल्टा होता है, H2O जो है आपका रेफ्रिजरेंट के रूप में हो जाता है और लिथियम ब्रोमाइड जो है आपका एब्जॉर्बेंट के रूप में हो जाता है। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखिए आपको समर और विंटर दोनों पूछ सकता है। तो समर जो है आपका कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, साथ साथ हम लोग विंटर का देख लेते हैं कि विंटर क्या होता है। विंटर जो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन किस में होता है, विंटर में। और समर में जो है क्या होता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन जो क्या होता है समर में होता है। एस से समर और सी से कूलिंग, तो आप याद कीजिएगा SCD याद कर लीजिएगा। SCD समर कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन, SCD समर कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन। और विंटर में आपका क्या होता है, विंटर का हो जाएगा WHH यानी कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन आपका कितना होता है, विंटर हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन। उसके बाद SCD समर कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन, ये याद करके रखिएगा। इन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज 5। हीट पंप का COP कितना है, 5 दिया हुआ है आपका। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर का कितना होगा। तो हम लोग पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हीट पंप ऑफ COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसमें दिया क्या क्या है आपका, हीट पंप का दिया हुआ है तो 5 है, तो आपका रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई का।
4 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन द एसआई यूनिट इज। तो किलो जूल पर मिनट में पूछा हुआ है तो आपको 210 हो जाएगा, और किलो जूल पर सेकेंड में पूछता है तो कितना हो जाता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, 210 किलो जूल पर मिनट और 1260 किलो जूल पर हावर, ये होता है आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर द वेट बल्ब टेम्परेचर वुड बी। सेंसिबल हीटिंग में वेट बल्ब टेम्परेचर आपका क्या होगा? इसमें सेंसिबल हीटिंग में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर जो है क्या होगा? तो इसका रिमेंस कांस्टेंट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंसिबल हीटिंग करेंगे, सेंसिबल हीटिंग पूछ रहा है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि WBT पूछ रहा है आपसे। तो सेंसिबल हीटिंग में जो है वेट बल्ब टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर जे का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर एच है आपका, इफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर रिमेन्स सेम बट इट्स डीबीटी इंक्रीज देन डीपीटी। अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को सेम रखते हैं और डीबीटी को इंक्रीज करते हैं देन डीपीटी जो है आपका क्या हो जाएगा? रिमेन सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एच का। क्वेश्चन नंबर आई है, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर द कॉइल इफिशियंसी इज गिवन बाय। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि इफिशियंसी प्लस BPF इक्वल टू 1, इफिशियंसी प्लस BPF इक्वल टू बाईपास फैक्टर इक्वल टू 1 होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है? इफिशियंसी पूछा गया, तो इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस बाईपास फैक्टर BPF। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 1 माइनस BPF, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आई का। क्वेश्चन नंबर जे है, इन इलेक्ट्रोलॉस रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोलॉस रेफ्रिजरेटर में आपका किसका क्या होता है? तो इसके पहले भी जो हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन देखे थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे आपके 2024 के स्पेशल को एग्जाम के क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एग्जाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोग पिछले साल के क्वेश्चन में देखे हुए थे। ये आपका कितना हो जाएगा? 210 किलो जूल पर मिनट, और सेकेंड में 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है आपका, रेफ्रिजरेंट वेपर इंटर्स इनटू कंप्रेसर एट ए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल एट 10 डिग्री सेल्सियस, और एच दिया हुआ आपका 402 किलो जूल kg, और लिप्स एट 432 किलो जूल पर kg, एंड लिप्स द कंडेंसर लिप्स कर रहा है 235 किलो जूल पर kg। तो COP आपको पूछा गया है VARS का। तो आप लोग जानते हैं कि COP ऑफ VARS यानी कि BCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, BCRS, COP ऑफ BCRS होता है आपका H4 माइनस H1 अपॉन, नहीं, VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपका फॉर्मूला होता है H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। तो H2 आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रेसर के इनलेट पे इंथैल्पी, यानी कि H1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 402। उसके बाद H2 यानी कि एग्जिट पे कितना दिया हुआ है? 432, और साथ ही साथ कंडेंसर का एग्जिट दिया हुआ है यानी कि H3 दिया हुआ है। तो H3 इक्वल टू H4 होता है, क्योंकि थ्रोटल वाल्व में जो है इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका 237। तो इन सभी वैल्यू को हम रखेंगे तो हमारा COP जो है आ जाएगा। तो रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे H1 रख, H2 H4 माइनस H1, तो H1 माइनस H4, तो H1 आपका कितना है? 402। H1 जो है 402 है, और H4 जो है आपका 237 है। तो 402 माइनस 237 अपॉन H2 माइनस H1, तो H2 आपका कितना है? 432 है, और H1 जो है 402 है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 165/30 आ जाएगा, जिसको आप काटिएगा तो 5.5 जो है COP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है।
5.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सी है इन इलेक्ट्रोलॉस रेफ्रिजरेटर। देखिए एक ही क्वेश्चन तीनों सेट में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोलॉस रेफ्रिजरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली डिजायर्ड कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। A heat pump works on reversed Carnot cycle. The temperature in the condenser coil is 27 डिग्री सेल्सियस एंड द, देखिए हीट पंप आपसे पूछा गया है, टेम्परेचर दिया हुआ है एक 27 और एक 23। फॉर वर्क इनपुट जो है आपका 1 किलोवाट है। हाउ मच इज द हीट पम्प्ड, हीट कितना पंप करेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है आपका हीट पंप का इफिशियंसी आपको निकालना पड़ेगा इसमें, किसको, पावर आउटपुट निकालने के लिए। तो इसमें आपका हायर टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जिसमें 273 हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। हायर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। साथ ही साथ जब लोअर टेम्परेचर को देखेंगे तो -23 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, जिसमें 273 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 250 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 केल्विन। तो टी हायर और टी लोअर हमको पता चल गया, तो हम लोग यहाँ से COP निकाल लेंगे किसका, हीट पंप का, जिस जो होता है आपका टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो टी हायर हमारा कितना था, 300 था, और टी हायर माइनस टी लोअर जो आपका कितना है, 250 है। तो 300 में से 50 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इफिशियंसी जो है COP जो है हीट पंप का 6 आ जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग जान रहे थे कि COP ऑफ हीट पंप जो है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या पूछा गया, हाउ मच द हीट पंप। तो हीट पंप जो आप लोग निकालिएगा तो वर्क डन अपॉन पावर इनपुट लिया जाता है, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनल आउटपुट जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 6 किलोवाट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ई का। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134A, यानी कि देखिए सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन यहाँ फिर पूछ दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है C2H2F4, ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ का। क्वेश्चन नंबर जी है इफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर रिमेन सेम बट इट्स डीबीटी इंक्रीज देन डीपीटी, यानी कि देखिए फिर वही क्वेश्चन है जो पीछे में था, तो इसका भी ऑप्शन जो है रिमेन सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एच, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें भी पहले हम लोग देखे थे इफिशियंसी प्लस बाईपास फैक्टर इक्वल टू 1 होता है, तो इफिशियंसी निकालना है तो 1 माइनस बाईपास फैक्टर हम लोग कर देंगे। तो 1 माइनस बाईपास फैक्टर ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर एच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई में पूछा गया आपका द प्रोसेस यूज्ड फॉर विंटर एयर कंडीशनिंग, वेयर विंटर एयर कंडीशनिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोगों को अभी याद करवाए थे हम कि SCD यानी कि समर में किसके, कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, और WHH जिसमें हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है विंटर में। तो इसमें हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आई का। क्वेश्चन नंबर जे है आपका द COP ऑफ विंडो एयर कंडीशनर कंपेयर टू द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का COP जो है विंडो एयर कंडीशनिंग से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 3 ईयर के क्वेश्चन को मैंने आपको दिखाया, और तीनों ईयर के 10-10 क्वेश्चन को यानी कि 30 क्वेश्चन को मैंने दिखाया हूँ, जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों 4-5-7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों साल पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको आसान नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से 7 ऑब्जेक्टिव आपका आराम से सही हो जाएगा, जिसमें आपको 7 ही सही करना है, यानी कि 7 में 7 14 नंबर आपको, 7 एक ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर मिलता है, तो 14 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम RAC का जो नोट्स इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था उसका अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव के से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक हैं उन सभी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार अपने आराम से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे, वो यहाँ पे दिया हुआ है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद है आपके इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इफिशियंसी ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, टी लोअर अपन टी हायर माइनस टी लोअर, टी हायर अपन टी हायर माइनस टी लोअर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये भी आपका इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ जितने सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन आपका और था VARS से रिलेटेड कि सुपर हीटेड वेपर किस एंट्री पे रहता है। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, सुपर हीटेड वेपर हम लोग लिखे हुए थे किसमें, कंडेंसर से पहले रहता है। तो ये थे आपके RAC के जितने सारे टॉपिक रिलेटेड थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ, जिसमें आपको नीचे में एक मैं और लिखा हूँ था, यहाँ पे देखिए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट जो है कहाँ यूज होता है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको आराम से आप इसको याद करके ही जाइएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।